यूएसए यानी कि सुपर पावर ऑफ वर्ल्ड। एक समय ऐसा हुआ करता था जब दुनिया के ज्यादातर देश अमेरिका की मुट्ठी में रहा करते थे। इनफैक्ट चीन भी यूएसए के पाले में हुआ करता था, मगर फिर अचानक से चीन ने सुपर फास्ट ग्रोथ की। इस ग्रोथ से चीन जहां 7वें आसमान पर पहुंचा तो वहीं यूएसए की तकलीफ भी बढ़ने लगी। यही वजह है कि आए दिन चीन को अकेला करने के लिए यूएसए कोई ना कोई तरीका अपनाता रहा है। मगर हवाओं ने रुख ऐसा बदला कि चाइना नहीं, यूएसए ही अकेला पड़ने लगा, क्योंकि ऐसी न्यूज सुनने में आ रही है कि यूएसए की मुट्ठी में रहने वाला यूरोप धीरे धीरे उसे छोड़कर चीन की तरफ जा रहा है। आखिर क्या वजह है जो यूएसए को आंख बंद करके फॉलो करने वाला यूरोप भी यूएसए से ज्यादा चीन को अहमियत दे रहा है? आखिर क्यों अब यूरोप और यूएसए का गहरा रिश्ता टूटता नजर आ रहा है? हमारी आज की वीडियो में सारी रहस्यों से पर्दा उठाएंगे, लेकिन जानने के लिए पूरी वीडियो को एंड तक देखना होगा। चलिए शुरू करते हैं। यूरोप और अमेरिका के बीच में भले ही जियोग्राफिकल डिस्टेंस कितनी भी क्यों ना हो, लेकिन इनके बीच का रिश्ता 100 सालों से भी ज्यादा गहरा रहा है। चाहे ईरान इराक वॉर हो या अफगानिस्तान प्रॉब्लम, यूएसए ने जिधर कहा यूरोप आंख बंद करके चल पड़ा। तभी सोवियत संघ के साथ चलने वाले कोल्ड वॉर में भी बिना कहे पूरा यूरोप यूएसए के साथ खड़ा था। मगर अब वर्ल्ड के हालात बदलते नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब यूरोप अपनी खुद की फॉरेन पॉलिसी की बात करने के साथ साथ वर्ल्ड में होने वाले इश्यूज पर अपना अलग अलग स्टेटमेंट रखने लगा है, जिसकी वजह से यूएसए के साथ साथ पूरी दुनिया को लगने लगा है कि शायद अब यूरोप और अमेरिका की दोस्ती टूट जाएगी। पर सोचने वाली बात है कि इस एक शताब्दी से भी लंबी दोस्ती के टूटने की आखिर वजह क्या है। तो हम आपको बता दें कि उसकी दो वजह हैं। एक तो यूएसए की वर्ल्ड का पुलिसमैन बनने की आदत, और दूसरी वो है जिसकी वजह से पूरी दुनिया परेशान है, यानी कि चीन। चीन हमारे देश का सबसे शैतान पड़ोसी है। हम इसे सबसे शैतान भी नहीं कह सकते, क्योंकि सबसे शैतान तो हमारे लिए पाकिस्तान ही है। मगर ये भी पाकिस्तान से कुछ कम नहीं है, क्योंकि ये है भी तो पाकिस्तान का परम मित्र। जिस तरह हम चीन से परेशान हैं, इस तरह दुनिया के आधे से ज्यादा देश चीन से परेशान हैं, क्योंकि चीन ने अपने पैसे के दम पर आधी दुनिया को डेब्ट ट्रैप में फंसा रखा है। असल में चाइना ने इतनी फास्ट ग्रोथ की है कि यूएसए की सुपर पावर होने की कुर्सी हिलती नजर आ रही है। एक तरफ तो यूएसए की सुपर पावर हिल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ उसके परम मित्र भी उसे छोड़कर जा रही हैं। आज हम चीन की ग्रोथ या यूएसए की सुपर पावर की नहीं, बल्कि यूरोप और अमेरिका की दोस्ती के टूटने की वजह पर बात करेंगे। तो टॉपिक पर वापस आते हैं। हम आपको बता दें कि दुनिया में चल रही यूएसए और यूरोप फ्रेंडशिप एंडिंग की बातों की शुरुआत फ्रांस के राष्ट्रपति के एक बयान से हुई थी। असल में अप्रैल 2023 में फ्रांस के राष्ट्रपति चीन जा पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने ऐसी बातें कर दी जिससे पूरी दुनिया तो हैरान हुई ही। अमेरिकन न्यूज़पेपर ने तो फ्रांस को बैक में खंजर घोंपने वाला तक कह दिया। आखिर ऐसा क्या कह दिया था फ्रांस के राष्ट्रपति ने जो यूएसए इतना आग बबूला हो गया? असल में फ्रांस के राष्ट्रपति ने चाइनीज प्रेसिडेंट से मिलने के बाद कहा कि यूरोप को यूएसए एंड चीन के बीच ताइवान के मामले में न्यूट्रल रहना चाहिए। उन्हें ना चाइना और ना यूएसए की तरफ झुकना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं यूरोप उनकी बातों से एग्री भी करता नजर आया। मगर फ्रांस के राष्ट्रपति यहीं नहीं रुके। चाइना की ऑफिशियल विजिट के बाद वे नीदरलैंड विजिट पर गए और वहां जाकर उन्होंने जो बयान दिया उससे तो पूरे अमेरिका में मानो हलचल ही मच गई। यहां उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि यूरोप को अपनी खुद की एक अलग स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। अब बहुत हुआ अमेरिका को ब्लाइंडली फॉलो करना, अब अमेरिका की बात मानने की जरूरत नहीं है, चाहे फिर वह चीन ताइवान इशू हो या फिर रूस यूक्रेन वॉर। ये बातें सुनकर अमेरिकन गवर्नमेंट और थिंक टैंक ने फ्रांस को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक आर्टिकल पब्लिश करके कहा था कि कैसे फ्रांस ने यूएसए की पीठ में खंजर घोंप दिया है। पर केवल फ्रांस ही नहीं, बल्कि अब जर्मनी भी यूएसए से ज्यादा चीन के क्लोज होता जा रहा है। हालांकि जर्मनी ने ऐसा कोई विवादित बयान नहीं दिया है, मगर न्यूयॉर्क टाइम्स में पब्लिश एक आर्टिकल से पता चला है कि जर्मन कंपनियां अब यूएसए से ज्यादा चीन के क्लोज जा रही हैं। पर एकदम से यूरोप अमेरिका से दूर नहीं जा रहा है। असल में इसके लिए यूएसए की लंबी टाइम से चली आ रही सेल्फिश पॉलिसीज रिस्पॉन्सिबल हैं, जिसकी वजह से आज यूरोप अमेरिका से इतना दूर हो रहा है। इन सब की शुरुआत रूस यूक्रेन वॉर से हुई थी। ये तो आप जानते ही हो कि यूक्रेन नाटो में एंट्री चाहता था, जिसकी वजह से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है। लेकिन इस हमले के बाद में नाटो काफी डिवाइड था। एक तरफ था अमेरिका, कनाडा, यूके और पोलैंड, जो चाहते थे कि अमेरिका और पूरा यूरोप मिलकर रूस को सबक सिखाएं और उस पर वापस अटैक करें। लेकिन दूसरी तरफ फ्रांस, जर्मनी, इटली और स्पेन ऐसा नहीं चाहते थे। वे रूस के साथ किसी भी तरह का मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते थे, क्योंकि वे यहाँ न्यूट्रल रहना चाहते थे। लेकिन जब रूस यूक्रेन वॉर लंबा चला तो 7 अक्टूबर 2022 को यूएसए ने रशिया को धमकी दे डाली कि अगर उसने न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल किया तो बदले में पूरा वेस्ट रूस पर हमला करेगा, जिसका असर पूरी दुनिया की तबाही के रूप में देखने को मिलेगा।
बस अमेरिका की यही सुप्रीमेसी थी जिसकी वजह से यूरोप को अच्छा नहीं लगा। इसके कुछ दिन बाद ही फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने ट्वीट करके कहा कि हम किसी भी वर्ल्ड वॉर का हिस्सा नहीं बनना चाहते। उनके इस ट्वीट ने साबित कर दिया कि फ्रांस यूएसए के साथ नहीं है, और इससे यह साबित हो गया कि अगर रूस ने न्यूक्लियर स्ट्राइक भी की तो भी फ्रांस रूस पर हमला नहीं करेगा। वैसे भले ही अभी तक केवल फ्रांस ने यह बयान दिया था, मगर कहीं ना कहीं यूरोप का हर देश यही कहना चाहता था, पर अमेरिका के डर की वजह से वह कह नहीं पा रहा था। लेकिन जब फ्रांस सीधे यूएसए के सामने खड़ा हुआ तो धीरे धीरे बाकी के यूरोपियन देश भी फ्रांस के साथ खड़े हो गए। मगर सवाल अभी भी वही है कि आखिर यूरोप अमेरिका के इतना खिलाफ क्यों हो रहा है। तो जैसा कि हमने अभी बताया कि इस सब की जड़ रूस यूक्रेन वॉर है। असल में इस युद्ध ने यूरोपियन इकोनॉमी को बहुत डैमेज किया है। असल में यूरोप की इकोनॉमी काफी बुरी दौर से गुजर रही है, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि इस युद्ध के एक ही साल में यूरोप के एनर्जी सेक्टर को $1 ट्रिलियन का लॉस हुआ है। मगर अभी भी वॉर चल रहा है, इसके खत्म होने के कोई आसार नजर नहीं आते। और अगर ऐसा हुआ कि 2-3 साल भी वॉर खत्म नहीं हुआ तो यूरोपियन इकोनॉमी तो बुरी तरह कोलैप्स कर जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि यूरोप एनर्जी के लिए पूरी तरह से रूस पर डिपेंडेंट है, और इस वॉर की वजह से यूरोप में काफी बुरी तरह से एनर्जी क्राइसिस देखने को मिल रहा है। इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हो कि जर्मनी ने अपने 3 पावर प्लांट को एनर्जी सप्लाई न होने के कारण बंद कर दिया है। असल में यूरोप को एनर्जी रूस से मिलती है, लेकिन रूस यूक्रेन वॉर की वजह से अमेरिका ने रूस पर सैंक्शन लगा दिए हैं, जिसकी वजह से रूस ने सभी गैस एंड ऑयल पाइपलाइन को बंद कर दिया है, जिसका असर यूरोप के देशों में देखने को मिल रहा है। यही नहीं, जर्मनी की इकोनॉमी तो कोलैप्स होने की कगार पर खड़ी है। ऐसा इसलिए क्योंकि जर्मनी की इकोनॉमी का पूरा स्ट्रक्चर रूस से मिलने वाली सस्ती गैस पर डिपेंडेंट था। जर्मनी की इंडस्ट्री 2 पिलर पर खड़ी है, एक तो है केमिकल इंडस्ट्री और दूसरी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। इन दोनों के लिए ही गैस की जरूरत होती है, और यह गैस आती थी रूस से। पर वॉर शुरू होते ही अमेरिका ने रूस पर जैसे ही सैंक्शन लगाए तो रूस ने पहले अपनी गैस को महंगा किया, उसके बाद पूरी तरह से बंद कर दिया। हालांकि नॉर्थ ब्लॉक पाइपलाइन चल रही थी, लेकिन फिर एक ब्लास्ट से इसे भी उड़ा दिया गया, जिससे पूरे यूरोप को गैस की सप्लाई मिलनी बंद हो गई। वैसे रूस का कहना है कि हमने इस पाइपलाइन को ब्लास्ट नहीं किया, बल्कि इसे उड़ाने में सबसे बड़ा हाथ अमेरिका का है। तो यह भी एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से यूरोप अमेरिका से इतना खफा है। इन सब से यूरोप में गैस क्राइसिस आ गया था, जिससे यहाँ मौजूद केमिकल कंपनी अपना दूसरा ठिकाना ढूंढने लगी, और इन सब में फायदा हुआ चीन का, क्योंकि यूरोप की सबसे बड़ी केमिकल कंपनी BASF ने अगले 6 सालों में चीन में 10 बिलियन यूरो का इन्वेस्टमेंट करने की घोषणा की। ये कंपनी अगले 10 सालों में अपने 70% बिजनेस को चीन में एस्टेब्लिश कर देगी। यही वजह है जिससे सबको लग रहा है कि अब यूरोप यूएसए की दोस्ती टूट रही है, क्योंकि अब यूरोपियन कंपनी यूएसए नहीं चाइना जा रही है। वैसे तो अभी भी BASF के चीन में 30 से ज्यादा केमिकल प्लांट मौजूद हैं। हम आपको बताते चलें, यह कंपनी वही केमिकल बनाती है जिसका इस्तेमाल करके किसान अच्छी फसल पैदा करता है। इस केमिकल का नाम है अमोनिया। यह तो ही केमिकल इंडस्ट्री की बात। अब जर्मनी अपनी दूसरी सबसे बड़ी इंडस्ट्री यानी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी चीन शिफ्ट कर रहा है, जिसमें दुनिया की लीडिंग कार वॉक्सवैगन भी शामिल है। हालांकि पहले से ही इस कंपनी की चीन में 40 से ज्यादा फैक्ट्रियां मौजूद हैं, मगर अब यह $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट चीन में करने जा रही है। ये कंपनी चीन में इलेक्ट्रॉनिक कार बनाएगी। इनके अलावा BMW और मर्सिडीज भी चीनी गवर्नमेंट के साथ डील साइन करने जा रहे हैं। लेकिन इन सब में अमेरिका को दोनों तरफ से नुकसान उठाना पड़ रहा है। एक तरफ तो यूक्रेन रूस मामले में वह कुछ नहीं कर पा रहा है, और दूसरी तरफ उसके मित्र, उसके सबसे बड़े दुश्मन चाइना की तरफ जा रहे हैं। एक तरफ जहां यूएसए टिकटॉक और हुवाई जैसी चीनी कंपनी को बैन कर रहा है ताकि चीन पर इकोनॉमिक प्रेशर बनाया जा सके, मगर वहीं दूसरी तरफ उसके मित्र चीन को इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं। अभी तक तो ये सब चल ही रहा था कि प्यू रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक हैरान कर देने वाली रिसर्च सामने आ गई। असल में प्यू रिसर्च सेंटर ने यूरोप के कुछ देशों जैसे फ्रांस, जर्मनी और यूके में एक रिसर्च कंडक्ट कराई थी, जिसमें इन देशों के यंगस्टर से पूछा गया था कि उन्हें यूएसए और चीन में कौन पसंद है और वे इन दोनों के बारे में क्या सोचते हैं। तो आप जानकर हैरान रह जाओगे, यहाँ के मोस्टली यंगस्टर्स का कहना है कि यूएसए बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड और हाइपोक्राइट देश है जो दुनिया का पुलिसमैन बना हुआ है। ज्यादातर लोगों का ये भी कहना था कि अमेरिका डिसीजन लेते वक्त सिर्फ अपना इंटरेस्ट देखता है, जिसके एग्जाम्पल में उन्होंने इराक और अफगानिस्तान वॉर का जिक्र किया, क्योंकि असल में इन दोनों ही युद्ध में यूके और जर्मनी के मना करने के बाद भी अमेरिका ने इराक, अफगानिस्तान पर अटैक किया और फिर बिना किसी प्लान के वो इराक और अफगानिस्तान को इतने बुरे हाल में छोड़कर भी आ गया, जिससे एक बार फिर साबित हो गया कि सच में अमेरिका बस अपना फायदा देखता है। और यही नहीं, यहाँ के यंगस्टर्स का तो ये भी कहना है
कि अब जल्द ही चीन एक सुपर पावर होगा और हमें चीन के साथ ही अच्छे रिलेशन रखने चाहिए। इन सारी बातों से साफ जाहिर होता है कि अब यूरोप यूएसए के प्रभाव से निकलना चाहता है, क्योंकि असल में यूरोप और यूएसए की दोस्ती से फायदा यूएसए को ही हुआ है। यूरोप को तो बस नुकसान ही उठाना पड़ा है। अब चाहे आप वर्ल्ड वॉर 2 का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, इस युद्ध से लॉस यूरोप को हुआ, अमेरिका को नहीं। और अब रूस और यूक्रेन वॉर में भी यही हो रहा है, सारा नुकसान यूरोप को हो रहा है। यही वजह है कि अब यूरोपियन थिंक टैंक को समझ आ गया है कि उन्हें अमेरिका की नहीं बल्कि अपनी एक अलग से फॉरेन पॉलिसी की जरूरत है, जिसका इजहार फ्रांस तो ओपनली कर चुका है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या अब सच में यूरोप और अमेरिका की फ्रेंडशिप टूट जाएगी या यूएसए अपने रिश्तों को बचाने के लिए कोई खास स्टेप लेगा? अपनी राय को हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।